नमस्कार। अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो ये बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या चार्जेस भरने पड़ेंगे और ऐसे कौन से स्कीम्स और ऑफर्स हैं जो आपके होम लोन बाइंग एक्सपीरियंस को और भी एक्साइटिंग कर देंगे। आइए देखते हैं। अगर आप अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बहुत अच्छा चॉइस है, लेकिन एचडीएफसी में लोन लेने के लिए आपका सिबिल भी उस तरीके से होना चाहिए। अगर आपका सिबिल 700 या 750 से प्लस है तो आप ले सकते हैं और आपको रेट मिल जाएगा 7.90 का। हर बैंक को आरबीआई चार्ज करता है एज अ रेपो रेट, तो रेपो रेट अभी जो चल रहा है वो 5.50 है प्लस 2.40 जो प्रॉफिट है एचडीएफसी का। कुल मिला के होता है 7.90 से लेके 13.20। अब जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 7.90 में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा और 13.20 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी ने पिछले क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 8.77% पे होम लोन दिया है इंडिया को। किसी को 7.90, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 9.5, तो एवरेज देखा जाए तो वो होता है 8.77 जो एचडीएफसी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, और ये बहुत अच्छा आरओआई है। जब बात आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की तो एचडीएफसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेता है। वो 3 भागों में डॉक्यूमेंटेशन को बांट देता है। एक है आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा है इनकम डॉक्यूमेंट और तीसरा है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे पहले आ जाता है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर नहीं है आप लोगों के पास में और फिर भी आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो फॉर्म 60 करके एक एप्लीकेशन होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना होता है। फॉर्म 60 भी चल जाएगा। साथ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, वो आप आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में दे सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इनकम डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लोन को अप्रूव कराने के लिए, क्योंकि अगर आपका इनकम प्रॉपर नहीं है तो आपके रीपेमेंट कैपेसिटी पे धक्का लग जाएगा और बैंक आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रेजेंट करना अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकम डॉक्यूमेंट में सैलराइड के लिए सैलरी स्लिप लग जाता है, बैंक स्टेटमेंट लग जाता है और फॉर्म 16 लग जाता है। फॉर्म 16 सैलराइड लोग टैक्स भरते हैं, उनकी कंपनी खुद टैक्स भरती है। अगर आपकी कंपनी टैक्स नहीं भर रही है, आपके लिए फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो आप आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर रिटर्न भरा है 2 साल के लिए तो वो इनफ रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए आईटीआर चाहिए। आईटीआर में 4 भाग होता है। पहला है सरल, जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, सरल कॉपी। उसके साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट, ये 2 साल के लिए लगेगा। साथ में करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट लगेगा 12 महीने का। लास्ट है आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबसे लास्ट में आता है और सबसे केयरफुली इसको आपको कलेक्ट करना है अपने सेलर से या अपने डेवलपर से, जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर चाहिए, उसके रिसीट्स चाहिए जो इनिशियल रीपेमेंट्स आपने किए हैं, उसके टाइटल सर्टिफिकेट्स चाहिए, उसके एक एग्रीमेंट के ड्राफ्ट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए जिसमें उसके सारे परमिशंस, ब्लू प्लान कॉपी, फ्लोर प्लान कॉपी और सीसी अटैच्ड हो। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका पूरा चेन ऑफ एग्रीमेंट ले लीजिए, शेयर सर्टिफिकेट ले लीजिए और ओसी कॉपी ले लीजिए। अगर आप ज़मीन खरीद कर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एनए प्रॉपर्टी, एनए लैंड होना बहुत ज़रूरी है। एनए लैंड का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर, जिस पे खेती नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है ये। उसके साथ उसका टाइटल डीड, उसका ओनरशिप प्रूफ, उसका अप्रूव प्लान कॉपी और कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट कितना होगा, उसका खर्चा उसके आर्किटेक्ट से या किसी सिविल इंजीनियर से आप लोगों को लेना होगा। एचडीएफसी होम लोन देने के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है 0.50% ऑफ योर लोन अमाउंट। आपके लोन अमाउंट का जितना भी 0.50% होगा वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा एचडीएफसी बैंक डिसबर्समेंट के समय। और अगर एचडीएफसी रीच स्कीम से आप लोन ले रहे हैं तो 2% चार्ज होता है। इस स्कीम से वो लोग लोन ले सकते हैं जिनका पेपर वर्क और इनकम दोनों ही कम है, और इसलिए इसका आरओआई भी ज़्यादा होता है 10 to 11.5%। और भी छोटे मोटे चार्जेस हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। और अगर समझिए कहीं से आपको पैसे आ जाते हैं, आपको लोन पहले ही क्लोज करने हैं, उसके टेन्योर से पहले क्लोज करना है, तो उसको प्री क्लोजर चार्जेस देना होता है।
बैंकों को, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट पे होम लोन ले चुके हैं एचडीएफसी बैंक से तो आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लोजिंग के लिए एप्लीकेशंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो आपको 2% ऑफ योर लोन अमाउंट चार्ज लग जाएगा एज अ प्री क्लोजर चार्जेस बिफोर योर क्लोजिंग द लोन अमाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट चार्ज है जो आपको लोन से पहले देना रहता है, वो गवर्नमेंट चार्जेस है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी, एमओडी, एमओई, एनओआई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसका कुल मिला के टोटल होता है 0.80 ऑफ योर लोन अमाउंट। जितना भी लोन अमाउंट है उसका 0.80% गवर्नमेंट फीस कहा जाता है। एक बात और ख़ास है जो एचडीएफसी बैंक को और ख़ास बना देता है, वो है उनकी एक स्पेशल एलिजिबिलिटी स्कीम, जिसमें 18 साल से लोन लेने पे कोई पाबंदी नहीं है। अधिकतर आप दूसरे बैंकों में जाएंगे तो 21 साल डेडलाइन होता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आप 18 साल से लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाओ तो उसमें कुछ पैसा आपको डालना पड़ता है, कुछ पैसा बैंक डालता है। तो देखते हैं किस प्रॉपर्टी में कितना पैसा बैंक दे सकता है, कितना पैसा आपको डालना पड़ सकता है। अगर प्रॉपर्टी 30 लाख की है या 30 लाख से नीचे है तो 90% पैसा बैंक दे देगा, 10% पैसा ही आपको देना होगा। अगर आपका प्रॉपर्टी 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में है तो 80% आपको बैंक दे देगी, बाकी का 20% आपको डालना होगा। और अगर आपका प्रॉपर्टी का कीमत 75 लाख से ज़्यादा का एग्रीमेंट वैल्यू है तो उसमें बैंक सिर्फ 75% आपको देगा, रेस्ट 25% आपको डालना होगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है एचडीएफसी होम लोन का, जिसमें आप 4 तरीक़ों से रीपेमेंट कर सकते हैं। पहला है स्टेप अप रीपेमेंट फैसिलिटी। ये सैलरी वालों के लिए है, जहां उनका हर साल सैलरी बढ़ता है उस तरीके से हर साल वो अपना ईएमआई भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल लोन इंस्टॉलमेंट प्लान। यहाँ पे ईएमआई सबसे ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में और एंड में जाके कम हो जाता है। तीसरा है ट्रेंच बेस्ड ईएमआई। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर्स के लिए वरदान है। अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल भरते हुए अपना टाइम नहीं बिताना चाहते हैं तो आप लोन के वक्त, लोन डिसबर्समेंट के वक्त ही अपना ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन लोन पे। जहाँ पे आपको मालूम है कि अंडर कंस्ट्रक्शन लोन अधिकतर ऐसे होते हैं जहाँ पे जब तक आपकी प्रॉपर्टी बन के तैयार नहीं हो जाती है तब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट का भाग चुकाना पड़ता है, जिसमें प्रिंसिपल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ये रीपेमेंट स्ट्रक्चर के वजह से आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही अपना ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल का भी अच्छा खासा भुगतान हो जाएगा। चौथा है एक्सीलरेटेड रीपेमेंट शेड्यूल। ये बिजनेस पर्सन लोगों के लिए होता है, जिस तरीके से उनका बिजनेस बढ़ता जाता है उस तरीके से ईएमआई डिज़ाइन होता है, हर साल बढ़ता जाता है और आपका जल्दी लोन ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि टैक्स का बेनिफिट होम लोन लेने पे मिलता है कि नहीं मिलता है। ज़रूर मिलता है। होम लोन पे जितना भी आप इंटरेस्ट भरते हैं वो डिडक्ट हो जाता है आपके टैक्सेबल इनकम से और आपको उसका रिबेट मिल जाता है। तो निश्चिंत रहे, हर होम लोन पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल ही जाएगा। नमस्कार।